वाले दिनों में आपकी बाइक में पेट्रोल भरवाना महंगा पड़ सकता है। क्या रसोई का बजट बिगड़ सकता है और क्या सिर्फ हजारों किलोमीटर दूर चल रहा पश्चिम एशिया का संकट आपकी जेब पर असर डाल सकता है? अगर आपका जवाब है हमारा उससे क्या लेना देना, तो इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सीधा कनेक्शन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट 24 न्यूज चैनल पर। आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पश्चिम एशिया संकट आखिर है क्या। पश्चिम एशिया यानी मिडल ईस्ट, जहां सऊदी अरब, ईरान, इराक, इजराइल, कतर, यूएई जैसे देश आते हैं, ये इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। जब इस क्षेत्र में युद्ध, सैन्य तनाव या बड़े राजनीतिक विवाद बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, क्योंकि दुनिया के कई देश, जिसमें भारत भी शामिल है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर इसी इलाके में युद्ध या तनाव बढ़ जाए तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा। इसका जवाब है तेल की सप्लाई। अब सवाल ये है कि भारत पर इसका असर कैसे पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर पश्चिम एशिया से तेल की सप्लाई में रुकावट आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती है, और जब तेल महंगा होगा तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। अब असली सवाल, आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। मान लीजिए आपने आज 1000 का पेट्रोल भरवाया। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल लगातार महंगा होता है तो आने वाले समय में आपको उसी पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। यही से शुरू होता है महंगाई का असर। ट्रक और बसों का खर्च बढ़ेगा, सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना महंगा होगा, फल, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा की चीजों पर कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। यानी दूर का संकट आपके घर के बजट तक पहुंच सकता है। अब हम देखते हैं कि शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सतर्क हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। खासकर तेल पर निर्भर कंपनियां, एयरलाइन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर दबाव में आ सकते हैं। हालांकि कुछ ऊर्जा कंपनियों को फायदा भी हो सकता है। ऐसे में सरकार क्या क्या कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार कई कदम उठा सकती है। दूसरे देशों में तेल खरीदने का विकल्प तलाशना, रणनीतिक तेल भंडारण का उपयोग करना, जरूरत पड़ने पर कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत फैसले लेना। इन कदमों का उद्देश्य आम लोगों पर असर कम करना होता है। फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि पश्चिम एशिया में तनाव कितने समय तक रहता है और क्या तेल की सप्लाई वास्तव में प्रभावित होती है। अगर स्थिति जल्द सामान्य हो जाती है तो भारत पर असर भी सीमित रह सकता है, लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो तेल की कीमतों और महंगाई पर दबाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, पश्चिम एशिया का संकट केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए इस विषय पर सभी की नजर बनी हुई है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।